युद्ध में अनेक युद्ध हुए, परंतु कुछ युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि प्रतीक्षा और पराक्रम का टकराव था। ऐसा ही युद्ध हुआ था महाभारत के सबसे प्रतिज्ञाधारी भीष्म पितामह और स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बीच। ये सुनने में अद्भुत लगता है कि साधारण मनुष्य और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, पर यह केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और प्रतिज्ञा का परीक्षा था। परशुराम को देवताओं ने जन्म ही इसलिए दिया था कि वो अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश कर सके, और उनके पास भगवान शिव से प्राप्त पशुपात था। उनका क्रोध ऐसा था कि देवता भी भयभीत हो जाते थे। जब वो रणभूमि में उतरते तो उनका स्वरूप महाकाल जैसा प्रतीत होता था एवं धर्म और मर्यादा का प्रतीक बन जाता था। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा की प्रतिज्ञा लिया था। ये प्रतिज्ञा ही उनकी सबसे बड़ा अस्त्र था। वे महाबली गंगापुत्र देवव्रत से भीष्म बने। उन्होंने गुरु परशुराम से ही शस्त्र सीखी थी, पर जब समय आया तो देवता और प्रतिज्ञा आमने सामने हो तो युद्ध केवल विजय और पराजय का नहीं होता। दोस्तों, चलिए अब हम बताते हैं कि इस संघर्ष का कारण अंबा नामक एक राजकन्या, जिन्हें भीष्म पितामह ने बलपूर्वक अपहरण करके लाया था, परंतु स्वयं उनसे विवाह नहीं कर सके। जब अम्मा ने न्याय की याचना की और भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण विवाह से इनकार कर दिया, तब अम्मा ने परशुराम को पुकारा। गुरु परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को आज्ञा दी कि वो अम्बा से विवाह करे। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा का हवाला देकर मना कर दिया, तब गुरु और शिष्य के बीच भीषण युद्ध होना अनिवार्य हो गया। भगवान परशुराम जी ने अपने महापराक्रम में अस्त्रों का भीषण प्रहार किया एवं भीष्म ने प्रहार का उत्तर अपने दिव्य शस्त्रों के कौशल से दिया। दोनों ने दिन रात निरंतर तेज दिन तक युद्ध किया। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का साधन किया तो भीष्म ने प्रत्युत्तर ब्रह्मास्त्र उठाया। परशुराम शिव जी के अवतार थे, इसलिए उनकी शक्ति अद्वितीय थी। भीष्म मनुष्य होकर भी प्रतिज्ञा और अस्त्र विद्या के बल से अपने गुरु के सामने अटक रहे। दोस्तों, इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि बल केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि संकल्प और धर्म का भी होता है।